वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। 2025 के आखिरी, अब तो कह लें कि 1.5 दिन ही रह गए, यानी आज का दिन और फिर कल का दिन रह जाएगा पूरा। उसके बाद 12 बजे के बाद 2026 शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला सबके लिए अच्छा करे। 4 प्लैनेट कंजक्शन जो कि 2025 के आखिरी 2 दिनों में शुरू हुआ, वो 2026 में भी चलेगा, फरवरी तक। आज उसके ऊपर बात करेंगे। 4 प्लैनेट कंजक्शन जो सैगिटेरियस में बना है, जो फलक का 9वां घर है, जहां मार्स, सन, वीनस और मरकरी मरकरी के आने से 4 प्लैनेट कंजक्शन बना है, जिसे सैटर्न भी देख रहा है, जुपिटर भी देख रहा है और केतु भी देख रहा है। जुपिटर और मरकरी का तो यहाँ पर राशि परिवर्तन भी है, और कल यानी कि जब नया साल शुरू होगा तो मरकरी भी कंबस्ट हो जाएगा। यानी 3 बड़े प्लैनेट मरकरी, फास्ट मूविंग प्लैनेट मरकरी, वीनस और मार्स कंबस्ट होंगे। तो 12 जोड़ी के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बात करते हैं। बुर्ज हमल की बात करें तो बुर्ज हमल के ये 9th हाउस में हो रहा है। 9th हाउस फादर का होता है, लॉन्ग ट्रेवल का होता है, और लक का भी घर कहा जाता है। कल्चर हाउस भी है यहाँ पर। यहाँ केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है, सन और मार्स का, वीनस का। मरकरी छठे घर का मालिक जरूर है। मार्स कंबस्ट है, तो लॉन्ग ट्रेवल से, रिलीजन के ट्रेवल से, लॉन्ग ट्रेवल से आपको कहीं ना कहीं लक फेवर्स करेगी। फादर से, बॉसेस से, यहाँ कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बेहतरी देखने को मिलेगी। पर जरा अपनी सेहत का जरूर ख्याल यहाँ पर रख लीजिएगा, तो ये आपके लिए थोड़ा सा बेहतर सूरत हाल, क्योंकि मार्स जो है वो कंबस्ट है। वीनस जो कि मार्केश कहलाता है आपकी कुंडली में, यानी दूसरे और 7th हाउस का मालिक है, जो कि फैमिली का और पार्टनर का है, मार्केश होता है। पर तो वो भी कंबस्ट है, 9th हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर 5वें के साथ उसका कंजक्शन है, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी है, और 9th के जो मालिक है जुपिटर, वो देख रहा है। तो चीज़ें बड़ी पॉजिटिव है। सैटर्न भी देख रहा है, तो चीज़ें बड़ी ड्रामाई अंदाज पे बेहतर होंगी। तो कुछ बार अपनी सेहत का भी और ख्याल रखिएगा। काम शाम के लिहाज से भी काफ़ी चीज़ें थोड़ा इम्प्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगी। टॉरस के ये 8वें घर में हो रहा। 8वां घर प्रॉब्लम्स का घर होता है, ससुराल का घर होता है। सडनली अचानक प्रॉब्लम्स का भी घर है। सडनली कुछ चीजें एकदम खड़ी हो जाए, उसका भी घर है। और बीमारी का, बड़ी बीमारी यानी कोई कोई लंबी बीमारी लग जाए, उसका भी घर होता है। तो अपनी सेहत का जरा ख्याल रखिएगा। ससुराल से भी थोड़ा ख्याल रख लीजिएगा, क्योंकि ससुराल और ससुराइल में कोई फर्क नहीं होता। तो ये भी थोड़ा सा ख्याल आपने रख लेना, क्योंकि आजकल आपको पता है कि इसराइल और ससुराइल दोनों ही तगड़े हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एहतियात जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ से 4 प्लैनेट कंजक्शन 2nd हाउस को देखेंगे। आपके 2nd हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है। जुपिटर अपने घर को देख रहा है। तो यह कहीं ना कहीं फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी मिलेंगे, चीजें बेहतर भी होंगी, कोई चीजें मिले, कंबस भी होगा। 8वें घर का मालिक 8वें घर में देखो तो उसको रस तगड़ा करता है। तो ये चीज थोड़ा सा देख लीजिएगा। चीजों को थोड़ा बेहतर कर लेंगे तो चीजें आपके लिए काफी बेहतर होंगी। बुर्जोजा की बात करें तो बुर्जोजा के लिए काफी कुछ बेहतर है। कुछ रिलेशनशिप टूट गए हैं, तो कोई नए रिलेशनशिप बनने जा रहे हैं। यानी जिनकी शादियां खत्म हो गई थी, उनके दोबारा शादियों के और नए रिलेशनशिप बनाने के मौके मिलेंगे। शादियों के योग बनेंगे यहाँ पर। तो कोई नया जीवन साथी आने का यहाँ पे भरपूर चांस मिलेगा। डेली रूटीन चीजें मैटर थोड़ी बेहतर होंगी। आपका पब्लिक इमेज भी थोड़ा इंप्रूव होगा, और आपके बिजनेस में भी थोड़ी ग्रोथ होती हुई नजर आएगी। तो चीजें आपके लिए बेहतर है। मरकरी यहाँ कंबस्ट हो जाएगा। मार्स यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केश जरूर कहलाता है। तो बस यहाँ पे एमरल्ड स्टोन पहन लीजिएगा, तो आपको कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट जरूर यहाँ पर इसको मिलते हुए दिखेंगे, वो नजर भी आएंगे। कैंसर की बात करें तो कैंसर के ये 6ठे घर में हो रहा है। 6ठा घर वर्क लोड का होता है। काम का प्रेशर बढ़ेगा आपके ऊपर, और ये कंफ्लिक्ट का भी घर है। कोई झगड़ा भी हो सकता है, कोई तकरार भी हो सकती है, आप किसी से कॉन्फ्लिक्ट भी कर सकते हैं। ये मामा वो हालत से भी थोड़ा टेंशन हो सकती है। थोड़ा सा ख्याल रख लीजिएगा। यहाँ पे चीजें आपको थोड़ा कंपटीशंस के लिहाज से ये थोड़ा बेहतर है, चाहे एग्जाम में है, चाहे किसी स्पोर्ट्स में या किसी भी जगह जॉब के लिए। तो वहाँ ये कहीं ना कहीं आपको फेवर जरूर देता हुआ दिखेगा। बस काम का लोड का प्रेशर थोड़ा बढ़ता नजर आएगा। थोड़ा पेट का ख्याल रखिएगा, क्योंकि पेट के मामले में आप थोड़े से प्रॉब्लम में
तो रहते ही हैं, उसका ख्याल रख लीजिएगा। बुर्ज असद के लिए बहुत जबरदस्त है, औलाद को लेके, रिलेशनशिप को लेके, लव लाइफ को लेके बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे योग है। औलाद से रिलेटेड जो है चीजें बेहतर होती हुई नजर आएंगी। अगर जो बुर्ज असद जिनके औलाद शादी का योग बन रहा है तो उनके लिए शादी का योग बनता नजर आएगा। जो जीवन नई फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं, मेल है या फीमेल है, तो वो बनता हुआ यहाँ पर आपको दिखेगा, वो आपको नजर भी आएगा यहाँ पर। और क्रिएटिविटी भी यहाँ पर होगी, थॉट्स भी आपके डेवलप होंगे, इश्क का मामला भी बेहतर होंगे, तो लियो वालों के लिए काफी हद तक बेहतर। लेकिन ढैया आपको जरूर लगा हुआ है, तो यहाँ कहीं ना कहीं ये जो ट्रांजिट है कहीं ना कहीं आपको फेवर जरूर देके जाएगा, इसका भरपूर फायदा उठाइएगा और ये आपको मिलता हुआ भी नजर आएगा। क्योंकि सैटर्न भी देखेगा ना, सैटर्न जो 5 से देखता है 5वें घर को, तो 5वां घर अकल का भी होता है, अकल पर ही पर्दे डाल देता है। हाँ, कुछ अब नॉर्मल ना कर लीजिएगा, नॉर्मल करेंगे तो ठीक रहेंगे चीजें। अब नॉर्मल हुई है ना कि आप हैं 30 के और आगे रिलेशनशिप 50 के, तो प्रॉब्लम तो आएगी ना, फिर थोड़ा ख्याल रख लीजिएगा। विर्गो की बात करें तो विर्गो के ये 4th हाउस में हो रहा है कंजक्शन, विर्गो वालों के लिए काफी अच्छी चीज है। अगर वो घर खरीदना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं या कोई व्हीकल खरीदना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। बस घर में कोई फंक्शन भी हो सकता है, कोशिश कीजिएगा फंक्शन में कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि 4th हाउस जो है पीस ऑफ माइंड का भी होता है। वहां पे 2 अग्रेसिव प्लेनेट मार्स और सन भी बैठे हुए हैं, मरकरी फंक्शन करवाता है, वीनस कोई ना कोई पार्टी शार्टी भी जरूर होगी। तो ये अच्छा टाइम है व्हीकल खरीदने का, प्रॉपर्टी खरीदने का। अगर खरीदना चाह रहे हैं तो ये अच्छा योग है, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, यहाँ पे इसका फायदा भरपूर उठा सकते हैं। बात करें हम लिब्रा की, लिब्रा के ये 3rd हाउस में हो रहा है। 3rd हाउस कम्युनिकेशंस का होता है, अपनी स्किल का होता है, करेज का होता है, सिबलिंग्स का होता है। सिबलिंग्स के साथ थोड़ा बना के रखिएगा, कोशिश कीजिएगा वहां पे बिगाड़ी नहीं कीजिएगा, अपनी स्किल को निखारने की कोशिश कीजिएगा, तो स्किल से रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं आप बेनिफिट जरूर होगा। शॉर्ट ट्रेवल करते हुए थोड़ा सा एहतियात कर लें, और अगर जाना है जरूरी तो फिर अपना पूरा सामान जो है वो सही तरह चेक कर लीजिएगा। और रोड पे गाड़ी चलाते हुए गाड़ी का ख्याल रखिएगा, कहीं ख्वाबों में गुम या कहीं गुम होने की कोशिश मत कीजिएगा, और अपनी स्किल को यहाँ पे भरपूर आजमाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपका कम्युनिकेशन या इससे रिलेटेड काम है तो थोड़ा सा फोकस रखिएगा, चीजें बिगड़ सकती हैं यहाँ पर। स्कॉर्पियो की बात करेंगे, स्कॉर्पियो के दूसरे घर में हो रहा है, जहां धन का लाभ भी आ सकता है, बेनिफिट भी आ सकता है, लेकिन फैमिली में लेके कोई ना कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है। आइस को लेके, दांतों को लेके तकलीफ भी हो सकती है। यहाँ पर इस चीज को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा, और घर के माहौल, अपनी लैंग्वेज पे भी बड़ा कंट्रोल रखिएगा। आपकी जो लफ्ज है ना, बास दफा तीर की तरह चुप सकते हैं, तकलीफ दे सकते हैं, तो बस उस पर कंट्रोल रख लीजिएगा अपनी लैंग्वेज के ऊपर। 2 अग्रेसिव प्लेनेट भी बैठे हैं, 2 इंटेलिजेंट, मरकरी इंटेलिजेंट है, वीनस भी सॉफ्ट। तो जहां आपको गाने का भी बड़ा शौक होगा, बस थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, धन का लाभ होने का भरपूर योग बनता है यहाँ पर। सेगिटेरियस की बात करें तो सेगिटेरियस का ये लगन में ही हो रहा है। लगन में मरकरी को डायरेक्शन चैन था, लगन का मालिक भी देख रहा है, राशि परिवर्तन भी है जुपिटर और मरकरी का। या मार्स 5वें घर का मालिक और सन 9th हाउस का मालिक, बहुत केंद्र त्रिकोण राजयोग। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत कुछ यहाँ पर नजर आएगा, चीजें बड़ी बेहतर होंगी आपकी पर्सनैलिटी में, काफी ग्रूम यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ मिली जुली सी आपकी रहेगी, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। अपने आप को ठहराव और चीजों को रखेंगे तो आपकी चीजों में जिंदगी में बहुत बेहतर होगा। जिंदगी में कोई नया जीवन साथी भी जरूर आएगा, कोई नई चीजें भी होंगी, कुछ नए नए आइडियाज भी आएंगे, कुछ बिजनेस के नए नए ख्यालात भी आएंगे। तो ये चीजों को लेकर चलते रहेंगे तो चीजें काफी हद तक बेहतर हो। केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहे हैं यहाँ पर, जो कि बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर केतु भी देख रहा है, तो वह देख लीजिएगा, कुछ चीजें छोड़कर कुछ नई चीजों को अपनाना पड़ सकता है आपको। कैप्रिकॉर्न की बात करें तो कैप्रिकॉर्न के 12वें घर में हो रहा है। पहले तो आपको एक्सपेंस का ही खर्चा उठाना पड़ेगा, नींद का डिस्टर्ब होना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अगर फॉरेन जा रहे हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये फेवर जरूर दे सकता है आपको, वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट फायदा जरूर देता है। लेकिन एक्सपेंस बढ़ते हुए नजर आएंगे, हॉस्पिटल के चक्कर लगते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कई लोग तो हॉस्पिटल भी काम करते हो, कई डॉक्टर होंगे, कहीं वहाँ पे टेक्निकल स्टाफ होगा, कहीं वहाँ पे स्टाफ होता है वो होगा, उनके लिए बहुत बेहतर है यहाँ पर। लेकिन एक्सपेंस जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो उस पर कंट्रोल रख लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर अंदाज में चीजें होंगी।
सेक्रेटेरियस के 11th हाउस में हो रहा है, यानी कि गेन के हाउस में हो रहा है। और गेन के हाउस में चीजें होना, बड़े नेटवर्क से जुड़ना, बड़े मीनिंगफुल पीपल के साथ लिंक बनना, डेवलप होना और चीजें काफी बेहतर होना। और यहाँ इनकम के सोर्स डबल होते हुए नजर आ रहा है। भाई ये देख लीजिएगा कि ज्यादा की लालच में कहीं हाँ, क्योंकि हालात आजकल ऐसे ही हैं, तो इनकम तो बढ़ेगी, सोर्सेस बढ़ेंगे, लिंक बढ़ेंगे, कि लिंक बढ़ तो गए हैं, कहीं प्रॉब्लमेटिक भी ना हो जाए ना, दोस्तियां भी नहीं होंगी, एग्रेशन भी आएगा, लड़ाई भी होगी, झगड़ा भी होगा, लेकिन चीजें काफी बेहतर आपके लिए होंगी। यहाँ पर पाइसेस की बात करें तो पाइसेस के ये 10th हाउस कैरियर में हो रहा है। कैरियर के लिए बहुत ही जबरदस्त सी चीजें हैं जिंदगी में। कैरियर को लेके काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, चीजें बहुत बेहतर होंगी, कैरियर के पॉइंट ऑफ से चीजें बहुत बेहतर होंगी आपके लिए। और यहाँ कोई जीवन साथी भी मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर सेटर्न भी देखेगा, मरकरी का भी कंजक्शन वीनस का भी है। तो आपके किसी प्रोफेशन जगह पे कोई फंक्शन होगा जहाँ किसी से मुलाकात भी हो जाए और जिंदगी में कोई जीवन साथी भी मिल जाए, और कोई यहाँ आपको नई जॉब का सिलसिलाकार भी बनता हुआ नजर आएगा, जो कि लिए काफी बेहतर है। लेकिन थोड़ा सेहत का ख्याल भी रखिएगा यहाँ पर। हाँ, कोई यहाँ पे छठे का मालिक भी बैठा हुआ है, तो कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, थोड़ा हेल्थ के मसाइल भी हो सकते हैं। इस चीज को अगर अवॉइड कर लेंगे तो चीजें आपके लिए काफी बेहतर होंगी। ये था 4 प्लेनेट कंजक्शन सेजिटेरियस में, जो कि कैप्रिकॉन तक चलेगा, यानी फरवरी तक चलेगा। तो यहाँ आपको बहुत ज्यादा एहतियात भी करनी है, बहुत चीजें कॉन्शियस रखनी है, और यहाँ सबके लिए बेहतर भी है, क्योंकि प्रॉब्लमेटिक भी है। तो यहाँ चीज़ों को थोड़ा सा अगर केयरफुली देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर ज़रूर हो सकता है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।